गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी की क्लास में मैं हरियाणवी के गद्य साहित्य में कहानी की भूमिका और विशेषताओं की विवेचना करूंगा। और ये प्रश्न जो है कहानी की भूमिका और विशेषता एमडीयू और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और शेड्यूल में कई बार पूछा जा चुका है। आज यही हमारा मुख्य प्रश्न है और इस पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। कहानी गद्य की ऐसी विधा है जिसमें जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण न कर जीवन की किसी अंग विशेष का चित्रण किया जाता है, नहीं किसी भाग का चित्रण किया जाता है। कहानी का नाम मनुष्य स्वभाव है। बच्चों को दादा दादी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ प्रसिद्ध हमारे यहाँ। सुख दुख, आशा निराशा, मिलन विरह, उठा पटक आदि का नाम ही जीवन है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक रंग को अपनी विशेष कहानी होती है। जीवन के प्रत्येक रंग की अपनी विशेष कहानी होती है। सुख भाव के अलग, दुख भाव के अलग, आशा के दौरान अलग और निराशा के रूप में अलग, और मिलन में अलग और विरह में अलग। ये जीवन के अलग अलग घटक हैं जो समयानुसार लोगों के जीवन में आते जाते रहते हैं। हरियाणवी कहानी की परंपरा विकास। हरियाणवी भाषा में कहानी की परंपरा एवं इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विद्वानों ने शोध के आधार पर लड़की की बहादुरी को हरियाणा की प्रथम कहानी माना है। हमारे यहाँ प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी को माना गया है, जिसके कहानीकार श्री माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कहानी का कथानक सामाजिक है। लड़की की बहादुरी को हमारे यहाँ प्रथम कहानी माना है हरियाणवी भाषा में और शोध में, और इसके कहानीकार माधव प्रसाद मिश्र जी हैं, और इस कहानी का कथानक सामाजिक है। कुछ विद्वानों लड़की की बहादुरी कहानी को हिंदी की भी प्रथम कहानी माना है। डॉक्टर मुरारलाल गोयल, जो साहित्य के नाम से भी प्रसिद्ध रहे, ने लिखा है, उक्त कथन से आधुनिक हिंदी कहानी का समय सन 1907 ईस्वी से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। अतः विषय प्रतिपादन, भाषा शैली तथा उद्देश्य और शिल्प की दृष्टि से वैश्य उपकारक में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित लड़की बहादुरी कहानी प्रत्येक दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध होती है। ये वैश्य उपकार में प्रकाशित हुई थी 1904 में। लड़की की बहादुरी कहानी अपने कथ्य, विषय प्रतिपादन, यथार्थ चित्रण, भाषाशाली दृष्टि से एक मौलिक कहानी है। इसमें मारवाड़ी समाज के विलासी जीवन का चित्रण किया गया है। लड़की ने जस्सा जाट के माध्यम से हरियाणवी जनजीवन का चरित्र उद्घाटन किया है। इसमें यौन आकर्षण, सामाजिक अवस्थाओं में समस्याओं का निरूपण है। और जो दूसरी कहानी जो आई है, डाक की डाब खाना, ये एमडीयू 2018 में ये प्रश्न आया है। तो डाक की डाब खाना डॉक्टर नानकचंद सरोवर रचित हरियाणवी की दूसरी प्रसिद्ध कहानी। डाक की डाब खाना को जो लड़की की बहादुरी का दूसरी कहानी माना जाता है हरियाणवी में। यह कहानी 16 नवंबर सन 1969 को ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हो चुकी है। डाक की डाब खाना, इस कहानी कथा वस्तु हास्य व्यंग्यपूर्ण है, जो लोक जीवन की विनोद प्रियता से उत्प्रोत है। डाक की डाब खाना इस कहानी का नामक है, टाइटल ये है, शीर्षक ये है, जो 80 विनोद का खजाना है। इस कहानी में बूढ़े बराती के क्रियाकलापों का मनोरंजनपूर्ण चित्रांकन किया गया है। इसका हास्य विनोदपूर्ण कथानक समाज सहज, स्वाभाविक एवं सुदृढ़ है। भाषा में प्रभावमयता, सहजता, व्यंग्यात्मकता विद्यमान है। हरियाणवी लोकोक्ति मुहावरों का सुंदर समन्वय है। हमारे यहाँ हास्य और विनोद का बड़ा प्रभाव रहा है भाषा पर। विनोदी भाव है हमारे हरियाणवी देखा जाए तो। अब मैं आपराधिक आंकड़े, जो हरियाणवी साहित्य के लोग प्रसिद्ध, ये जो आपराधिक आंकड़े जो है, इस पर मैं बताऊंगा। इस कहानी का कहानीकार, आपराधिक आंकड़े जो कहानी का कहानीकार रघुवीर सिंह मथाना जी हैं, जो हरियाणवी साहित्य के लोकप्रिय सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। यह हरियाणा अध्यापक समाज पत्रिका के जून जुलाई सन 1992 के अंक में प्रकाशित हुई थी। इसकी कथानक पुलिस थाने के वातावरण में तैयार होता है। इसी कथा वस्तु मतलब वहाँ से जो इसका आधार जो लिया गया है वो पुलिस थाने के माहौल को लिया गया है आपराधिक आंकड़े में। इसमें लेखक ने समाज में बढ़ रही आपराधिक आंकड़ों का चित्रांकन किया है और समाज को जगाने का काम किया है कि अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनको रोका जाए। इसमें शासन एवं कानून व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया गया है, ये भी एक खास बात है। उसको भी, उसकी जो स्थिति है वास्तविक, उसको भी चित्रित किया गया है रघुवीर सिंह मथाना साहब द्वारा आपराधिक आंकड़े कहानी में। जो चौथी कहानी है, लोक पुराणी मोड़ नवा, लीक पुराणी
लीक पुरानी मोड़ नवा, यानी लीक अपने रास्ते को जो पतले रास्तों में जो बन जाती थी लीक पुरानी, और मोड़ नवा। नवा का मतलब नए से। ये कहानी संग्रह हरियाणवी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार कमल हरियाणवी द्वारा लिखित है। लीक पुरानी मोड़ नवा यह सन 1995 में प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का दर्पण है। इन कहानियों में सामान्य ग्रामीण आदमी की वृत्तियों का मूर्त रूप शब्दों के माध्यम से तैयार किया गया है। लीक पुरानी मोड़ नवा में लेखक ने आशा किरण धन्नी सरजोका की कहानियों में नारी समस्याओं की अभिव्यंजना की है। लेखक ने इस संकलन भारतीय संस्कृति के प्राचीन और नूतन रंगों का अत्यंत सजीव, सुंदर, मनमोहक तथा यथार्थ रूप से में व्यक्त किया है। इसमें लेखक ने जनसामान्य पात्रों को चित्रित किया है। इसे हरियाणवी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। लीक पुरानी मोड़ नवा को कमल हरियाणवी का लेखन मुंशी प्रेमचंद के समान आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी है। इन कहानियों कंवल जी ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादी परंपराओं, वृद्धों की उपेक्षा, व्यभिचार, चरित्रहीनता, अबलाओं का उत्पीड़न, अति भौतिकतावादी मंतव्य, गिरता नैतिक स्थिति का सफल चित्रण किया है। समाज को और युवा वर्ग को में चेतना पैदा करने का काम किया कंवल जी ने। इसमें लेखक का समापन चित्रण के साथ साथ एक आशावादी चेतना भी विकसित होती दृष्टिगोचर होती है। सरपंचनी और शाणपत, इस कहानी संग्रह जो डॉक्टर राजवीर धनखड़ जी द्वारा लिखित है कहानी सरपंचनी और शाणापत, शाणापत यानी चतुराई की तरफ है। हमारी हरियाणा भाषा का देहाती लहजे का शब्द है ये शाणपत। पहला संग्रह सरपंचनी मार्च 1998 ईस्वी में था, दूसरा 2000 ईस्वी में शाणपत नाम से प्रकाशित हुआ था। सीमित सरपंचनी संग्रह में 23 तथा शाणपत में 24 कहानियाँ संग्रहित हैं। लेखक अपनी कहानियों में सामाजिक, राजनीतिक, नारी चेतना को आधार बनाया है। सरपंचनी यानी आजकल महिलाओं के लिए सरपंच के पद आरक्षित भी और निर्वाचित हो रही हैं, तो धनखड़ साहब ने उस चीज़ को जो है आधार बनाकर डॉक्टर राजवीर धनखड़ ने इस कहानी संग्रह को मूर्त रूप दिया है। समाज बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी का लेखक ने लेखनी चलाई है भागीदारी पर। इसके लिए हरियाणवी कहानी साहित्य की परंपरा में कुछ अन्य कहानीकारों कहानियों ने भी योगदान दिया है, जिनमें डॉक्टर जयनारायण द्वारा रचित विचार मोड़ा, श्री ओम प्रकाश खाद्यान्न का लघु कथा संग्रह अंध्या की लाठी प्रमुख है। इसके साथ साथ अनेक कहानियाँ समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरियाणवी कहानी साहित्य का साहित्यिक जगत में सीमित योगदान है। वस्तुतः हरियाणवी कहानी साहित्य प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं है। इसको काफ़ी अभी विकास या विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इस पर जोर शोर से कार्य हिंदी के शोधार्थियों को किया जाना चाहिए। धन्यवाद।